नमस्कार। डमरू योग एंड साउंड थेरेपी स्टूडियो आप सबका स्वागत करता है। क्योंकि हम राजयोग और नाद योग की साधना पर ज़्यादा फोकस करते हैं हमारे काम में। नाद साधना हमारे डमरू का एक अभिन्न अंग है। हमारा आज का टॉपिक भी कुछ इसी दिशा में हमें ले जाएगा। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉक हो रहा है आज, ये हमारे वार्षिक योग उत्सव बिल्व के तहत हो रहा है। बिल्व योगा फेस्टिवल का इस साल का हमारा थीम है भारतीय परंपरा, रीबिल्डिंग मॉडर्न इंडिया ऑन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस ऑफ सनातन धर्म। हर साल की तरह इस साल भी हमने इंडिजिनस वेलनेस ट्रेडिशंस के एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया ताकि हम इन हजारों सालों से आ रही परंपराओं से न सिर्फ आपको अवगत कराए, पर इसे एक चिंतन का विषय भी बनाए ताकि एक अवेयरनेस स्प्रेड हो। गर्व और सही जानकारी के साथ हम अपने रूट से रिकनेक्ट हो सके। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है। तो जब हम नाद की बात करें तो संगीतकारों को एवं योगियों के लिए नाद उपासना एक बहुत गहन विषय है, एक आजीवन अविरत साधना का विषय है। एक शास्त्रीय संगीत पद्धति में ट्रेंड वोकलिस्ट, एक साउंड थेरेपिस्ट और एक योग थेरेपिस्ट के रोल्स निभाते हुए मैं हमेशा इन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करती रहती हूँ। हमारे पिछले टॉक में हमने देखा कि योग की प्रैक्टिसेस में साउंड को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। एक सीनियर योगा थेरेपिस्ट की हैसियत से नृत्या जी ने हमें बखूबी ये समझाया। तो आज हम एक संगीतकार से समझेंगे कि संगीत में नाद का योग कैसे होता है। आज हमारा टॉपिक है नाद उपासना, साउंड ट्रेडिशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। आज हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बेहद आनंद हो रहा है, क्योंकि मेरी संगीत की जो तालीम है वह उन्हीं के साथ हुई और अपने गुरुजनों का इतना प्यार और आशीर्वाद मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छे भाग्य से मिलता है। तो आई वेलकम डॉक्टर नीना ठाकुर टू डमरू। वे अहमदाबाद शास्त्रीय संगीत के जाने माने कला गुरुओं में से एक है। खुद संगीत प्रवीण है, जो कि पीएचडी कक्षा की शास्त्रीय संगीत की डिग्री है। अनेक सालों से संगीत के शिक्षण और परीक्षण के कार्य से वे जुड़ी हुई है। बृहत गुजरात संगीत समिति, जो कि गुजरात भर में शास्त्रीय संगीत की परीक्षाएं कंडक्ट करती है, उसकी महामंत्री रह चुकी है। हाल में वे गंधर्व महाविद्यालय ट्रस्ट अहमदाबाद की प्रमुख है। स्नातक और अनुस्नातक कक्षा के विद्यार्थी उनसे तालीम लेते हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स के गाइड भी रह चुके हैं। भूतकाल में शास्त्रीय तथा सुगम संगीत में अनेक अवार्ड्स प्राप्त किए हुए हैं। इनकी भावभीनी मीठी आवाज को सुने तो लगता है कि बस सुनते ही रहे। आजीवन अभ्यासी की प्रवृत्ति होने से नाद उपासना और शास्त्रीय संगीत का अभ्यास, यही इनका एक ध्येय रहा है। इनके चरण स्पर्श और प्रणाम करते हुए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज का विषय है भारतीय परंपरा में नाद उपासना। नाद उपासना हमारी भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही है। नाद का सामान्य अर्थ है साउंड, आवाज। हाँ, मगर किसी भी आवाज को नाद नहीं कहते। जो आवाज कान को सुनकर अच्छी लगे, जिसके कंपन संख्या नियमित हो, उसे नाद कहते हैं। कर्कश आवाज को
नाद नहीं कहते। नाद की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो किसी भी पदार्थ पर आघात करने से या कोई दो चीजें टकराने से नाद की उत्पत्ति होती है। इसे आहत नाद कहते हैं। हमारे हिंदुस्तानी संगीत के जो भी साज है वो इस आहत नाद के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दूसरा है अनाहत नाद, जो स्वयंभू उत्पन्न होता है, दो चीजें टकराने से नहीं। अनाहत नाद को नाद ब्रह्म भी कहते हैं। अनाहत नाद की तपस्या योगी तपस्वी जन करते हैं, मगर आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम तो सामान्य जनों को जो नाद उपासना शक्य है उसकी बात करेंगे। आज का युग विज्ञान का युग है। आज हम सब जान गए हैं कि नाद में कितनी शक्ति है। साउंड हैज ट्रिमेंडस पावर। यह बात भारतीय परंपरा में वैदिक काल में ही ऋषियों ने पहचानी। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। उन्होंने उस समय नाद उपासना शुरू की, जो कि आज तक चालू है। नाद उपासना में कितनी शक्ति है, ये इस बात का सबूत है कि वो सदियों से जारी है। सबसे पहले हम सामान्य मानवी के जीवन में नाद का स्थान देखेंगे। ऐसे तो संसार में आने से पहले ही मनुष्य का नाद के साथ परिचय हो जाता है। माँ के गर्भ में बालक अपनी माँ की धड़कन की आवाज से ही, वो आवाज सुनकर ही अपने आप को रक्षित महसूस करता है। संसार में आने के बाद भी माँ की लोरी उसे सबसे अधिक शांति देती है। यह है नाद की शक्ति। हमारे जीवन काल में भी कई ऐसे भले बुरे प्रसंग आते हैं जब हमें नाद की शक्ति का एहसास होता है। उदाहरणार्थ, किसी की मृत्यु हुई हो, कोई अंगत अपना चला गया हो, तब एक सुंदर सा भजन सुनने से मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। दिन भर के थकने के बाद आदमी जब थोड़ा सुकून पाना चाहता है तो वाद्य संगीत सुनने से उस वक्त उसे परम शांति का अनुभव होता है। कई बार हम निराश होते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, तब घंटानाद भी एक बहुत पवित्र ध्वनि है। घंटानाद हमें सावध करता है, स्वस्थ करता है और अपने आप में लौट आने को कहता है। तो ये सब हुए सामान्य मानवी के जीवन में होते अनुभव। आज हम बात करेंगे नाद उपासना की, महान परंपरा की और उसके विभिन्न माध्यमों की। विभिन्न माध्यमों द्वारा नाद उपासना की गई है और की जाती है। इस धरोहर को, इस अमूल्य धरोहर को समाज की अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का यह एक नम्र प्रयास है। आज के युवा बहुत ही समझदार है, चतुर है। उन्हें इसका एक्सपोजर मिले, वे अपनी पसंदीदा नाद उपासना को चुन सके, चाहे तो उसे अपना सके और हमारी यह परंपरा आगे चलती रहे। यही शुभ आशय से ये आज की चर्चा है। सबसे पहले हम ओम की बात करेंगे। ओम द्वारा नाद उपासना। ओम एक विशेष ध्वनि है, वह स्वयंभू और शाश्वत है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर
गोल गोल घूमती है, उससे जो ध्वनि प्रकट होती है वो ओम की ध्वनि है और वैज्ञानिकों ने भी इसे माना है। शिव पुराण में कहा गया है कि नाद और शुद्ध प्रकाश के मिलने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और आज भी यह नाद सतत जारी है। कैलाश पर्वत या मानसरोवर जैसे शांत प्राकृतिक स्थानों पर हम जाएं तो वहां अपने कानों से हम यह ध्वनि सुन सकते हैं, ओम की ध्वनि। अ, उ और म अक्षर को मिलाकर बनता है ओम। भारतीय परंपरा में ओम की उपासना सदियों से चली आ रही है। ऊर्जा से भरी यह ध्वनि हमें भी ऊर्जा प्रदान करती है। खास फ्रीक्वेंसी पर किए ओम के जाप सारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं। चलो हम ओम का उच्चारण सुने। आपने महसूस किया होगा कि ओम का उच्चारण कितनी शांति महसूस कराता है। ओम के उच्चारण में खास बात यह है कि ओ बोलने पर मुंह खुलता है, मगर जब हम म बोलते हैं तब मुंह बंद होने के कारण ओम की ध्वनि सूक्ष्म होते होते हृदय और नाभि की ओर प्रवाहित होती है और हमारे नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जागृत करती है और इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का संचार होता है। नियमित रूप से अगर ओम का उच्चारण करें तो शरीर और मन को एकाग्र होने में भी मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार नियमित होता है, मानसिक बीमारी में भी फायदा होता है और समग्रतया काम करने की शक्ति बढ़ती है। दूसरा एक बड़ा ही पवित्र नाद है शंखनाद। भारतीय संस्कृति में परंपरा से शंख बजाने की परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध की शुरुआत स्वयं शंख फूंक कर की थी। आज भी कई मंदिरों में तथा बंगाल में तो जगह जगह शंख ध्वनि सुनाई देती है। शंख की आवाज बेहद गंभीर, दूर से सुनाई दे ऐसी
और मन में उतर जाने वाली होती है। ऐसा कहा गया है कि उससे वातावरण शुद्ध होता है, हवा शुद्ध होती है, जंतुओं का नाश होता है, भूत प्रेत आदि बुरी बलाओं का भी नाश होता है और मनुष्य तथा प्रकृति ये सब आनंदित होते हैं। मनुष्य और प्रकृति को वह आनंदित करता है। आकाश की ओर देखकर जब शंख फूंका जाता है तो माने सारा परिसर उस दिव्य ध्वनि से पवित्र हो उठता है और नए उत्साह का संचार होता है। यही कारण है कि शंखनाद को एक पवित्र नाद माना जाता है और कई विधि विधानों में इसका नियमित रूप से उपयोग भी होता है। बंगाल में तो शादियां भी इसके बिना पूर्ण नहीं होती। ऐसा है शंखनाद। अब हम मंत्रोच्चार की बात करेंगे। नाद उपासना का एक सशक्त माध्यम है मंत्रोच्चार और स्तोत्र पठन। वेदों के समय से चली आ रही इस परंपरा को, हमारी मंत्रोच्चार की परंपरा को अब पूरी दुनिया ने माना है, सराहा भी है। अब तो विदेशों में भी उसका उपयोग होता देखा जा रहा है। वेदों में बताए अनुसार पूरी निष्ठा से ठीक फ्रीक्वेंसी रखते हुए मंत्रोच्चार किया जाए तो उससे प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है, उससे प्रचंड ऊर्जा मिलती है। हाँ, गलत तरीके से उसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ शास्त्र शुद्ध रीति से और शुद्ध उच्चार के साथ ही मंत्रों को बोलना चाहिए। मंत्र छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लेते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र जो अलग अलग देवताओं के खास मंत्र होते हैं। जैसे गणपति का बीज मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। लक्ष्मी जी का बीज मंत्र भी देखते हैं। लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस तरह ध्यान से पूरी निष्ठा से मंत्र को बोलना चाहिए। हमारी परंपरा में कई शक्तिशाली मंत्र हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र। इनका नाम तो मैं मानती हूँ सारे दर्शकों ने सुना ही होगा और कई उससे भली भांति परिचित होंगे। चलो हम वैदिक पद्धति से गाए हुए गायत्री मंत्र को सुनते हैं। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र सबसे अधिक प्रयोग सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को सुनने से या उसके उच्चारण से ब्रेन वेव में अच्छे बदलाव आते देखे गए हैं। हमारे देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में भी मरीजों पे भी इसके प्रयोग हुए हैं और उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। मंत्र क्यों इतना असर करता है, उसमें क्या खास बात है? तो मंत्र ऊर्जा से भरी ध्वनि है। जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो ऊर्जा भरे तरंग पैदा होते हैं जो पूरे वातावरण में छा जाते हैं। हमें और पूरे वातावरण को वो पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं। किसी भी मंत्र का शास्त्र शुद्ध रीति से जप करने से भय, क्रोध और निराशा दूर होते हैं। भय दूर करने के लिए, विघ्न आदि से बचने के लिए गणेश जी के मंत्र का उच्चारण होता है। क्रोध, आकुलता, इनसे मुक्ति पाने के लिए, मन को शांत करने के लिए चंद्र का, और निराशा से मुक्त होने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सूर्य के मंत्र की उपासना की जाती है। आज एक खास मंत्र की बात करनी है, वो है मेधा मंत्र बुद्धि के लिए। आज हमें उसकी बहुत ही जरूरत है। विद्यार्थी से लेकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को इनका फायदा हो सकता है। सुनते हैं मेधा मंत्र। मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु। मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु। मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र को सुनकर आपने देखा होगा कि हर एक मंत्र में एक लय होती है। इसलिए जब बार बार आप एक ही मंत्र का उच्चारण करते हैं या उसे सुनते हैं तो आप पर उसका न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। चाहे आप उसका अर्थ जानते हो या न जानते हो, फिर भी उसका अच्छा असर होता है। तात्पर्य, नियमित मंत्रोच्चार करने से या सुनने से ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रेन वेव, एड्रेनालिन लेवल, ये सभी नियंत्रण में रहता है। अलग अलग हेतु के लिए अलग अलग स्तोत्र भी है हमारी परंपरा में। वो मंत्रों से थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कि गणपति का अथर्वशीर्ष स्तोत्र, जो कि हर एक शुभ कार्य से पहले बोला जाता है। चलो सुनते हैं इसका एक थोड़ा सा अंश। त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः
त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्चृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। स्तोत्र को सुनने के बाद आपने जरूर महसूस किया होगा कि स्तोत्र हमें ध्यान की ओर ले जाता है, एकाग्र बनाता है। मंत्रोच्चार और स्तोत्र पठन की यह खूबी रही है कि वो हमें एकाग्रता की ओर ले जाता है। और आज किसको एकाग्रता की जरूरत नहीं है? विद्यार्थी से लेकर किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एकाग्रता तो चाहिए ही। इसलिए मंत्र और स्तोत्र पठन या सुनना हमें इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। आइए अब नाद उपासना का हम वो माध्यम देखते हैं जिसे अनेक लोगों ने अपनाया है और उसका आनंद लिया है। वो है संगीत। संगीत का नाद उपासना से सीधा सीधा ताल्लुक है। संगीत की आराधना यानी नाद की आराधना। संगीत का सिलसिला तो सदियों से जारी है। मनुष्य ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संगीत का सहारा लिया और साथ ही इस सृष्टि के रचयिता का, परम तत्व का आभार प्रदर्शित करने के लिए भी संगीत का ही सहारा लिया। सामवेद संगीत का वेद माना जाता है। उसमें शुरू में 3 स्वर का प्रयोग, बाद में 5 स्वर का और आगे चलते चलते 7 स्वरों का प्रयोग शुरू हुआ। मध्यकालीन युग में देखें तो संगीत मंदिरों से जुड़ा रहा और उसका 2 पहलू में विकास हुआ। एक था भक्ति संगीत और दूसरा शास्त्रीय संगीत। पहले हम भक्ति संगीत की बात करेंगे। हमारे देश में भक्ति संगीत प्राचीन समय से पूरे देश में फैला हुआ पाया गया है। हर एक प्रांत ने मानो अपना योगदान दिया है। गुजरात में दोहा, प्रभातिया, नरसिंह मेहता जैसे भक्त कवियों के भजन और हवेली संगीत की समृद्ध परंपरा रही है। हवेली संगीत को भक्ति संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में रख सकते हैं, क्योंकि भक्ति के पद उसमें शास्त्रीय रागों में गाए जाते हैं
राजस्थान में भी मीराबाई के पद हवेली संगीत है ही। महाराष्ट्र में देखें तो संत तुकाराम, ज्ञानदेव, एकनाथ, नामदेव, इनके अभंग और पद घर घर में प्रचलित है। इनको पूरे देश में फैलाया किसने? तो शास्त्रीय संगीत के गायकों ने। भीमसेन पंडित जी जैसे गायकों ने अपने महफिल में अभंग को भी स्थान देकर उसे पूरे देश में उसका प्रचार किया। अभंग जैसे ही वचन ये कर्नाटक में होते हैं, बसवन्ना के वचन। दक्षिण में त्यागराज जी का नाम आपने सुना ही होगा। उनकी इतनी रचनाएं हैं और भरतनाट्यम नृत्य में भी उसका उपयोग होता है और गाने में भी होता है। बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं मिलती है। बंगाल की तो संगीत की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। भक्ति संगीत में चैतन्य महाप्रभु जी का गायन, काली कीर्तन, ये दो धाराएं मजबूत चल रही है। आज भी ये सब चालू है, उसका प्रचार जारी है। उत्तर में देखें तो माने संत ही संत दिखाई देंगे। संत तुलसीदास, रैदास, सूरदास, नानक, कबीर, इन सब ने एक से एक बढ़कर रचनाएं हमें दी है। उसमें इतनी ताकत है, इतनी वो चोटदार है कि वो कभी पुरानी ही नहीं हो सकती। इतनी समर्थ कविताएं हमारे देश की धरोहर है, उसे जीवित रखना है। और हम देख सकते हैं कि आज भी उतने ही उत्साह से लोग इन्हें गाते हैं। ये रचनाएं और भक्त कवियों की सारी रचनाएं की बात करती हूँ, इतनी असरकारक क्यों है? तो देखें तो जब कविता बहुत उत्तम कक्षा की हो, उसमें संदेश बहुत चोटदार हो और उसको सुरों का साथ मिले, तो उसका असर दुगना हो जाता है। संगीत का यह जादू है। इसलिए कविता का तो महत्व है ही, मगर संगीत उसका असर दुगुना कर देता है। यहाँ तक कि मनुष्य उसमें तल्लीन होकर भाव समाधि तक पहुंच सकता है। यह भाव समाधि की अवस्था हमारी परंपरा में एक उच्च अवस्था कहलाती है, जिसमें मस्ती भी है, आत्मोन्नति भी है। तो भक्ति संगीत हमें मस्ती और आत्मोन्नति भी देता है। दूसरी एक विशेष बात भक्ति संगीत के बारे में कि उसमें इतना वैविध्य है, इतना वैविध्य है, मानो एक सागर। उसमें छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, आदमी से लेकर औरत तक, और समाज के किसी भी स्तर के मानवी के लिए रचनाएं उपलब्ध है। जैसे कि सीधे साधे शब्द हो और बहुत ही सरल रचना हो, स्वर रचना, ऐसे भी पद है। उसके साथ ही बहुत ही गहन कविता हो और बहुत ही जटिल स्वर रचना हो, ऐसे भी पद है। तो हर एक को अपने पसंद का भक्ति संगीत मिल ही जाता है। युवाओं को अगर
श्रृंगार रस में इंटरेस्ट है तो राधा कृष्ण के इतने सुंदर सुंदर पद श्रृंगार रस के भी हैं। सभी के लिए भक्ति संगीत है। भक्ति संगीत की और एक विशेषता है कि इन गीतों को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक है सगुण और दूसरे है निर्गुण। सगुण भजन वे है जिसमें परमात्मा का या किसी देवता का स्वरूप नजर सामने रखकर उसकी स्तुति की गई हो, उनके बारे में कुछ प्रसंग रखा हो उसमें, तो वो है सगुण भजन। जैसे कि मीरा का पद देख सकते हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यह सीधे सीधी श्री कृष्ण भगवान की बात है। तो ये हुई सगुण भक्ति, ये सगुण भक्ति पद। चलो हम इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। संत तुलसीदास जी का एक बहुत ही सुंदर भजन है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। भगवान बाल अवस्था में जब चलना सीख रहे थे तो वो दृश्य उन्होंने इतनी सुंदरता से लिखा है, सुनते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र। किलकी उठत धाय, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र। कितना सुंदर दृश्य हमारी नजर के सामने आया। वो पूरा दृश्य हम देख सकते थे जो कि कवि ने लिखा है। ये भक्ति संगीत की ताकत है। निर्गुण भजन उसे कहते हैं जिसमें किसी देवी देवता की बात नहीं होती, मगर निराकार परम तत्व की आराधना की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है। ऐसे जो पद होते हैं वे निर्गुण पद कहलाते हैं। कबीर जी के मानो सारे ही पद निर्गुण भजन हैं। आओ हम उनकी भी एक रचना सुनते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे
जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। भक्ति संगीत के बाद अंत में हम नाद उपासना के सबसे गहन मार्ग की बात करेंगे, वो है शास्त्रीय संगीत। यह नाद उपासना का एक उच्चतम माध्यम है, जिसमें शरीर, मन और बुद्धि तीनों को एकाग्र करके अपनी कल्पना शक्ति से नई नई स्वरावलियों का सर्जन करके नाद की उपासना की जाती है। जैसे नाम बताता है, शास्त्रीय संगीत, यह संगीत शास्त्र से बंधा हुआ है, नियमों के दायरे में रहकर अपनी सर्जनशीलता को अवकाश देना है। इसीलिए बहुत ही साधना का यह विषय है। अलग अलग भावों को प्रकट करने के लिए अलग अलग राग बने हैं और इसलिए इसे राग संगीत भी कहते हैं। सारे ग म प ध नि, ये 7 शुद्ध स्वर, रे ग ध नि 4 कोमल स्वर और तीव्र मध्यम, इस तरह से 12 मुख्य स्वर, इनका तो इसमें उपयोग होता ही है, मगर इन 12 स्वरों के बीच में जो स्वर, जिसको श्रुति बोलते हैं, इन श्रुतियों का भी उपयोग शास्त्रीय संगीत में होता है और इसी की वजह से किसी भी भाव को सूक्ष्म तक जाकर हम बता सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। एक रस भाव चल रहा हो तो उसके कई रंग, उसके कई शेड्स जिसको बोले, हम इन श्रुतियों के उपयोग के द्वारा बता सकते हैं। यह महीन काम शास्त्रीय संगीत में ही शक्य है। यही कारण है कि शास्त्रीय संगीत एक बहुत ही प्रदर्शित करने में भी जटिल और समझने में भी थोड़ा सा प्रयत्न लगता है। आओ हम थोड़ा सा बागेश्वरी का आलाप सुने और एक राग संगीत का एहसास करें।
इस आलाप को सुनकर आपने महसूस किया होगा कि एक परम शांति का अनुभव होता है। शास्त्रीय संगीत की एक खूबी यह भी है कि जिस किसी रस को लेके गायन चलता है, राग का जो रस भाव मुख्य होता है, उसी रस को क्रमशः आगे बढ़ाया जाता है। गायक या वादक अपनी कल्पना शक्ति से सुंदर स्वरावलियां बनाते बनाते उसी मूड को आगे ले जाता है और पराकाष्ठा तक, क्लाइमैक्स तक ले जाता है। इसलिए उसमें एक सौंदर्य दृष्टि का तो एहसास होता ही है, मगर गायक वादक या सुनने वाले जो कि समझदार श्रोता हो, वो भाव समाधि में चले जाते हैं। ये खास बात शास्त्रीय संगीत की रही है। और दूसरा, यह असर क्षणिक नहीं होता है। गायन या वादन समाप्त भी हो जाए तो तुरंत असर मिटता नहीं, उसका असर गहरा और लंबा चलता है। शास्त्रीय संगीत की इसी खूबी के कारण उसका थेरापी में भी प्रयोग होने लगा है। म्यूजिक थेरापी जिसको बोलते हैं,
आज हम उसकी बात तो नहीं करेंगे, मगर शास्त्रीय संगीत से सामान्य मनुष्य की सेहत को भी कोई लाभ है क्या, ये तो देखेंगे। शास्त्रीय संगीत लंबी सांस का गायन है। उसमें निरंतर लंबी सांस भरनी पड़ती है। हम गायन की बात कर रहे हैं। सांस को रोकना भी पड़ता है, मानो सांस का नाद का प्रवाह नाभि से लेकर मस्तिष्क के तालु तक चलता रहता है। क्या यह प्राणायाम नहीं है? यही तो है प्राणायाम। शास्त्रीय संगीत में लंबे समय तक धीरी लय का प्रयोग होता है और इस धीरी लय के प्रयोग से गाने वाले और सुनने वाले दोनों के शरीर में भी जाने अनजाने यह लय आ जाती है। इससे हार्ट बीट, बीपी इत्यादि में फायदा होता है। मूड या रिलैक्सेशन के लिए तो शास्त्रीय संगीत का उपयोग होता ही है, ये तो सर्वविदित है। खासकर वाद्य संगीत का रिलैक्सेशन के लिए बहुत उपयोग होता है। शास्त्रीय संगीत की ये लंबी सांस और धीरी लय, इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। सुनते हैं ध्रुपद गायन का एक थोड़ा अंश।
ऐसा देखा गया है कि संगीत मनुष्य को अध्यात्म की ओर ले जाता है, चाहे भक्ति संगीत हो या शास्त्रीय संगीत। भक्ति संगीत में भी हम देख सकते हैं कि हमारे कितने ही भक्त कवि, कबीर, नानक, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई, सभी ने अध्यात्म में कितनी प्रगति की थी, परमात्मा के कितने करीब वो पहुंचे थे। शास्त्रीय संगीत भी अध्यात्म की ओर ले जाता है। नाद उपासना परमात्मा के पास जाने का एक सीधा मार्ग है, ऐसा कहते हैं। भारतीय परंपरा में परम तत्व को पाने का, जीव और शिव के मिलन का बड़ा ही महत्व है। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि नाद उपासना इसका उत्तम और सीधा माध्यम है। नरसिंह मेहता की बात करो, नरसिंह मेहता की पुकार प्रभु श्री कृष्ण ने सुनी थी और उन्हें मदद भी की थी, तो उनका तो संगीत द्वारा ही प्रभु से ये रिश्ता था। इस तरह नाद उपासना एक बहुत ही महत्व रखती है अध्यात्म में भी। आज हमने नाद उपासना के विविध माध्यम, ओम उच्चारण, मंत्रोच्चार तथा स्तोत्र पठन, शंखनाद, भक्ति संगीत और शास्त्रीय संगीत के बारे में जाना। इस हमारी धरोहर को नवी पीढ़ी तक पहुंचाना है। जिन्हें इनके बारे में मालूम नहीं है, उनको ये बताना है। इस हिसाब से, इस दिशा में मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, ऐसी आशा है। अस्तु। धन्यवाद। थैंक यू नीना बेन। अपने संगीत के सारे दायरे खोल के, नाद के व्याप को पूरे जीवन काल में, देश काल में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से हर स्थान में फैला दिया। ये जो नाद उपासना के इतने सारे पहलू खोल के रख दिए जो हर एक के लिए अप्रोचेबल है।
एक रिक्वेस्ट थी, कुछ सवाल आए हुए हैं. कैन वी टेक सम क्वेश्चंस बिफोर वी एंड द सेशन? इज दैट ओके? यस. थैंक यू. किसी ने पूछा है कि हम एक्चुअली वही बात कर रहे थे और वही सवाल आया है कि नाद उपासना एक लेमैन के लिए तो संगीत सुना, लेकिन उपासना के लिए एक लेमैन को कहाँ से शुरू करना चाहिए? नाद उपासना के लिए एक सामान्य जन को प्रथम सुनने से शुरू करना चाहिए. चाहे वो भक्ति संगीत उनको जो भी पसंद हो या फिर कोई मंत्र हो, पहले सुनो. सुनते 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 उसके साथ आप थोड़ा थोड़ा गा सकते हो, मंत्र बोल सकते हो और उसका धीरे धीरे सुनते सुनते उसके लिए रुचि भी पैदा होगी. तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो भक्ति संगीत और मंत्र का ओम भी आप कर सकते हैं, मगर पहले सुनना चाहिए. Okay. Somebody is asking, where is the place of folk music? Is it a part of Nada Upasana or is it just for entertainment? फोक को आप नाद उपासना एज सच नहीं कह सकते, मगर फोक में थोड़े प्रकार है जो कि मैंने उनका उल्लेख किया. दोहा, प्रभात, या वो फोक ही है. वो फोक में भी भजन होते हैं, मगर जो फोक का दूसरा एक सेक्शन है जो कि पूरा मनोरंजन के लिए है. क्योंकि फोक एक्चुअली वो कैसे उत्पन्न हुआ, तो मनुष्य को जब बहुत आनंद होता है या कुछ तो उसकी बड़ी तीव्र उर्मी होती है, तो उसे प्रदर्शित करने के लिए वो गाने लगता है, वो नाचने लगता है. तो वो जो है वो फोक है. तो फोक में दो सेक्शन होंगे. एक तो है पूरा मनोरंजन, दूसरा उसमें भी भजन मिलते हैं, फोक में भी मिलते हैं. और गुजरात में मैंने जैसे कहा जो दोहे गाए जाते हैं, सौराष्ट्र में प्रभातिया, वो है, वो भक्ति संगीत है. तो वो नाद उपासना में चल सकते हैं. सही कहा, क्योंकि फोक में एक रॉनेस होता है और जो इंटेंशन या इमोशन, उनकी जो उर्मियां होती है वो एकदम खुले मन से बाहर आती है. आई थिंक वो रॉनेस के साथ कनेक्शन भी इजी हो जाता है परमात्मा के साथ. तो या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा कि कोई ऑलरेडी शास्त्रीय संगीत के किसी ने पूछा लगता है, खरज के रियाज का महत्व क्या है और स्वर साधना की कुछ टेक्निक्स अगर आप बता सके बिगिनर्स को. खरज का महत्व तो ज्यादातर मेल सिंगर्स के लिए है. फीमेल्स को ज्यादा खरज का रियाज करना जरूरी नहीं बताया गया है शास्त्रों में. खरज के अभ्यास से आवाज में एक बेस आती है. अगर आवाज आपकी बहुत पतली है तो खरज के रियाज से उसमें वजन आता है, एक बेस तैयार होती है, वो उसका फायदा है. और दूसरा, आप जितना नीचे जाते हो उतना आप ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि जैसे मकान बनाते हैं तो जितना ऊंचा बिल्डिंग करना है उतना नीचे पाया करते हैं. तो इस तरह से भी एक सोच है कि आपको खरज की मेहनत करनी है. मगर जिनकी आवाज में पहले से वजन है, जिनकी आवाज अच्छी है, उनको खरज की उतनी जरूरत मुझे नहीं लगती. मेल सिंगर्स को उसकी ज्यादा, उससे स्टेडीनेस भी बढ़ती है. आवाज अगर स्थिर नहीं है तो खरज रियाज से
आवाज में स्थिरता आती है। और दूसरा क्या बोला? स्वर साधना की कुछ टेक्निक्स अगर आप स्वर साधना एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, 2 मिनट में तो नहीं हो सकता, मगर ऐसा संक्षिप्त में कहूँ तो आपका जो भी स्केल है, तो आप षडज को लंबी सांस भर के जहां तक पहुंच सके षडज बोलो, बाद में नीचे का स्वर लो, निषाद, बाद में धैवत, लंबे लंबे सुर, पंचम तक जाओ, अगेन कम बैक टू षडज, then again you take re, then come back, then re ga, then come back, re ga ma। इस तरह से करते जाने से आपका स्वर पक्का होगा, स्वर स्थिर होगा और श्रुतियां भी स्पष्ट होती जाएगी। और बाद में ये शुद्ध स्वरों का ये स्वर साधना का अभ्यास करने के बाद आप जो भी राग गा रहे या सीख रहे, उसके स्वरों को इस तरह से रटने से, गाने से पहले इस तरह से आप आधा घंटा रियाज करो या सुबह में इस तरह से आधा घंटा रियाज करो, तो वो स्वर आपके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। ट्रू। मेरा भी यही मानना है कि स्वर साधना ही तो सबका बेस है, तो वो तो एक आजीवन साधना है। बट यस, जैसे आपने कहा कि बिगिनर्स अगर एक एक स्वर लेके चलते हैं और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो धीरे धीरे वो उनका व्याप भी बढ़ता है और एक स्टेडीनेस ही आएगा। Somebody is asking, how do you differentiate between music for sadhana and music for entertainment? हमारी भारतीय परंपरा में ऐसे तो संगीत साधना के लिए ही था, आत्मोन्नति के लिए ही था। ये तो बाद में मनोरंजन का साधन बना। तो उसमें भी आप जब रियाज करते हैं, आप अपने लिए गाते हैं या आपका जो कोई परम तत्व आप मानते हैं उसके लिए गाते हैं, तो वो साधना ही है। थोड़ा वक्त अगर आप किसी को सुनाते हैं तो उतना वक्त वो मनोरंजन बन जाता है, मगर साधना तो जो आप करते हैं वो सुरों की साधना है, वो नाद की उपासना है, वो तो साधना ही रहेगी। चाहे आप जो कोई रस लेके गाओ, किसी के लिए गाओ, किसी को सुनाओ, तब वह मनोरंजन होता है। बहुत ही सचोट तरीके से, सिंपल लेकिन प्रोफाउंड आपने समझाया। ओके, एक दो और सवाल है। संगीत गाना, बजाना और सुनना, या तीनों में से कौन सा फैसेट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? संगीत तो पूरा ही इफेक्टिव है, मगर उसमें भी अगर हम कक्षा देना चाहे तो गायन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। गायन सरस्वती के मुख से उत्पन्न हुआ है ऐसा कहा गया है और वो दिव्य है। वादन से ऊपर श्रेणी गायन की रखी जाती है, सुनना जो है वो उसके बाद आता है। मगर गायन अगर सभी नहीं कर सकते, सुर ज्ञान उतना नहीं है, तो आप उतनी एकाग्रता से सुन सकते हैं, उतनी एकाग्रता से भाव समाधि तक पहुंच सकते हैं, तो वो भी फिर उतना ही इफेक्टिव होगा। गाना सबसे श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में, और वो होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही चले जाते हैं और हम गा सकते हैं, कई सालों तक हम गा सकते हैं। तो नृत्य में ऐसा है कि भाई उम्र हो गई, हम नृत्य नहीं कर सकते, मगर गायन का एक अपना ये खास
अपनी खास विशिष्टता है कि ये किसी भी जगह कहीं भी एकांत में किसी चीज़ की ज़रूरत बिना आप उसका मज़ा ले सकते हैं, तो गायन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये जो आपने 3 कक्षाएँ बताई, वो बताते हुए भी आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही कि चाहे आप गा रहे हो या सुन रहे हो या बजा रहे हो, ये 3 माध्यम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी मनस्थिति क्या है, अवस्था मन की और चित्त की क्या है, वो डिसाइड करेगा कि कितना पावरफुल आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है, म्यूज़िक के साथ संवाद हो रहा है। एक आखिरी सवाल है, what is the role of music training not as a professional pursuit but for personal development? What is the right age to start learning music formally? And उन्होंने वहीं पे एक और सवाल किया है, how can children benefit from learning music early in life? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और सभी जगह ये सवाल तो लोग पूछते ही हैं। संगीत सीखने की सही उम्र शास्त्रीय संगीत सीखने की 7 साल की है, मगर आप 4 साल के बाद 5 साल से उसको छोटे-छोटे गीत ऐसा कुछ सिखा सकते हैं, जो कि वो गा सके। जैसे कि मैंने मेरे पोते को सिखाया है एक छोटा-सा छोटी-छोटी गैया छोटे-छोटे ग्वाल, छोटी-छोटी गैया छोटे-छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो इस तरह से जो है तो उसमें वो गा के मस्त रहता है। तो ऐसे छोटे कुछ भी रीजनल लैंग्वेजेस में हिंदी में कुछ भी करा सकते हैं। शास्त्रीय के लिए 7 साल की उम्र चाहिए और संगीत सिखाने से 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि एक तो साँस का फ़ायदा होता है फिज़िकल, थोड़ा प्राणायाम होता है बच्चे का। दूसरा उसकी एकाग्रता बढ़ती है, जो उसे पढ़ने में या दूसरा कुछ भी करता है, उसमें काम आती है। तीसरा स्थिरता, बैठ के धीरे-धीरे गाओ या स्वर लगाओ, उससे एक स्टेडीनेस आता है। वो भी अगर बालक बहुत चंचल है, तो उसको थोड़ा सुनाओ गाना, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा गवाओ, तो उसको थोड़ा स्थिरता मिलेगी। और क्या था एक वही था कि कौन सी उम्र से करवाना चाहिए और क्या फायदे हैं, प्रोफेशनली नहीं बट अदरवाइज। हाँ, और बच्चों के सिवा बड़ों के लिए मैं कहूँ तो संगीत से एक शांति तो मिलती ही है। आप गाओ नहीं, बजाओ नहीं, सुनो, सिर्फ सुनो, मगर शांति तो मिलती ही है। वो डेफिनेटली अध्यात्म की ओर ले जाता है और हमारी परंपरा में अध्यात्म की ओर जाने का तो सबका लक्ष्य होता है। ऐसे देखो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो अध्यात्म ऐसे भी जीवन में आ जाता है, तो संगीत उसको बढ़ावा देता है। दूसरे 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि संगीत से क्यों पता नहीं, मगर बुरे काम से हम दूर हो जाते हैं। संगीत का रियाज़ करने से, संगीत क्षेत्र को अपनाने से अ, जिसे कहते हैं ना कुछ भी अ, असभ्य असभ्य वर्तन या वो हम नहीं कर सकते। आप देखना कि जो भी अ, गुनाह वगैरह करते हैं, वो कभी संगीत वाले नहीं होते। संगीत से एक सभ्य सुसंस्कृत वो उसका वातावरण होता है और दूसरा सेहत का तो बताया ही है।
जो जो लाभ होते हैं वो सेहत के लिए वो भी है। तो मेरे ख्याल से आप जो कह रहे थे अभी लास्ट, संगीत को जब नाद को और संगीत को जब उपासना की तरह से लिया, तब ऑटोमेटिक एक सत्वगुण का निर्माण होता है। शायद इसी की वजह से राजसिक या तमोगुणी वृत्ति की तरफ से विमुख होता जाता है व्यक्ति। और जो आपने बच्चों की बात कही थी, तो क्योंकि मैं योग करवाती हूँ गर्भवती महिलाओं को भी, तो प्रैक्टिस की बात अलग है, पर जब इनके साथ मंत्रोच्चार करते हैं पूरी उनकी गर्भावस्था के दरमियान, तो जब दे डिलीवर द बेबी और छोटे-छोटे होते हैं 9 महीने, 10 महीने, 1 साल के, और जब आते हैं, जब वही मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं, तो यू नो दैट दे आर लिसनिंग, ऐसे एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए संगीत शायद बहुत ही सरल एक माध्यम है, तो एकदम फटाफट से कनेक्ट करते हैं। तो आई थिंक इसके बारे में मैं एक बात कहूँ कि जो बात आप कुछ कहना चाह रहे हो तो आप ऐसे बोल के कहो, और वो संगीत के साथ गायन से तो वो ज्यादा असर करती है, दिल में उतर जाती है। तो ये बात है। वेरी वेरी ट्रू बेन। सवालों का ये दौर, वी आर डन विद दैट। सो थैंक यू बेन, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। हमारे व्यूअर्स अगर सोच रहे हैं कि मैं आपको बहन कह के क्यों संबोधित कर रही हूँ, तो मैं उनको बता दूं कि हम सब शिष्य इनके प्यार से हमारी गुरु माँ को सालों से बहन ही कहते हैं। तो जब ऐसे फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे आज उन्हें एड्रेस कर रही हूँ, तो नेचुरली उनको नाम से बुलाना उचित नहीं लगता। तो मेरे मेरे संगीत के शिक्षण के जो फाउंडेशनल इयर्स थे, टिल आई फिनिश माय मास्टर्स इन म्यूजिक, शी हैज बीन एन अनवेवरिंग सपोर्ट एंड अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ टू मी। तो जीवन भर ऋणी रहेंगे, ऐसा मन में फील होता है हमेशा। उनकी संगीत की भक्ति उनके टीचिंग में उभर के आती है, और आज उन्होंने एक पूरा कैनवस पेंट कर दिया। जन्म से, रादर उससे भी पहले से हमने बात शुरू की कि जीवन के आखिरी पल तक हम चाहे या ना चाहे, माने या ना माने, नाद हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह से आज दर्शाया हमारे टॉक में। और इनफैक्ट नाद ब्रह्म में से उत्पन्न हुए हम उसी नाद ब्रह्म में विलीन हो जाए, बस इसकी अवेयरनेस आ जाए, तो जर्नी हमारी आनंदमय हो जाए। हमें हमारे इन पहलुओं का साक्षात्कार करवाने के लिए एक और बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। मैं भी बिल्व योगा फेस्टिवल में मुझे आमंत्रित करने के लिए और आप सब दर्शकों तक पहुंचने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए मौली और प्रियल बाविस्कर को थैंक्स कहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।